2022 के अंत में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे राज्य में सनसनी मचा दी। इस खबर ने स्थानीय पुलिस और प्रशासन को हिलाकर रख दिया, क्योंकि एक ही घर से 9 दिनों के अंदर 3 बहनें रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थीं। सबसे पहले, पुलिस इस घटना को गंभीरता से नहीं लेती, क्योंकि गायब होने की घटनाएं पहले भी सामने आती रही थीं और अक्सर लोग खुद से लौट आते थे। लेकिन जब मामला उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है, तब पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। जांच के दौरान कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती हैं, जिससे पता चलता है कि किसी ने अपनी ही पहचान वालों के साथ धोखा किया था। यह कहानी सिर्फ गायब लड़कियों की नहीं, बल्कि एक खतरनाक साजिश की थी, जो पैसों और सत्ता के लालच से शुरू हुई थी। यह कहानी शुरू होती है 21 दिसंबर 2022 से, जब शमशाद अली, जो मैनपुरी जिले के रामपुरवा गांव के निवासी हैं, अपनी 14 साल की बेटी को सुबह 7 बजे काम के लिए आवाज लगाते हैं। लेकिन बेटी का कोई जवाब नहीं आता। शमशाद सोचते हैं कि शायद बेटी कहीं बाहर गई होगी, लेकिन जब काफी समय तक वह घर नहीं लौटती, तो परिवार के सदस्य उसकी तलाश शुरू करते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन बेटी का कोई अतापता नहीं चलता। थक-हार कर शमशाद अगले दिन पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस उन्हें आश्वासन देती है कि वह जल्द ही उनकी बेटी को ढूंढ लेगी, लेकिन 8 दिन बीत जाते हैं और कोई जानकारी नहीं मिलती। इस दौरान शमशाद अपनी तरफ से भी अपनी बेटी की तलाश में लगे रहते हैं। गांव के कुछ लोगों से उन्हें पता चलता है कि कुछ दिनों पहले गांव में एक शादी हुई थी, जिसमें पंजाब से कुछ लड़के आए थे। गांव के कुछ लड़कों ने उनमें से एक लड़के को शमशाद की बेटी का पीछा करते हुए देखा था। शमशाद यह जानकारी पुलिस को देते हैं और फिर पुलिस उन लड़कों की जांच शुरू करती है। लेकिन इस बीच एक और चौंकाने वाली घटना घटती है। जब शमशाद पुलिस को जानकारी देकर घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, तभी एक और बुरी खबर आती है। 30 दिसंबर 2022 को शमशाद के बेटे सलमान का फोन आता है, जिसमें वह बताता है कि घर की बाकी 2 बहनें, 22 साल की निशा और 16 साल की मुस्कान भी गायब हो गई हैं। यह खबर सुनकर शमशाद परेशान हो जाते हैं और अब उनके सामने एक कठिन परिस्थिति होती है कि वह पहले गायब हुई बेटी को ढूंढने जाएं या घर आकर बाकी दोनों बहनों की तलाश करें। शमशाद पंजाब जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि उनकी सबसे छोटी बेटी की आखिरी लोकेशन वहीं की थी। लेकिन जब वह पंजाब पहुंचते हैं, तो वहां की पुलिस उन्हें कोई मदद नहीं करती, क्योंकि यूपी पुलिस ने उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं दी थी। इसी बीच, जब शमशाद पंजाब में थे, उत्तर प्रदेश में पुलिस ने निशा और मुस्कान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। अब प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेता है और 2 जांच टीमों का गठन किया जाता है। शमशाद पुलिस को बताते हैं कि उनकी मोहल्ले में हुई शादी के दौरान कुछ पंजाब से लड़के आए थे और उनमें से एक लड़के का नाम भरत सिंह था। पुलिस भरत सिंह को तीनों बहनों के अपहरण का मुख्य संदिग्ध मानकर उसकी तलाश शुरू करती है। पुलिस को भरत सिंह का फोन नंबर मिलता है और जब वह उस पर कॉल करते हैं, तो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति फोन उठाता है, जो खुद को भरत सिंह का पिता बताता है। फोन पर शमशाद की छोटी बेटी की भी आवाज आती है, जो कहती है, पापा, अब मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। यह सुनकर पुलिस और शमशाद तुरंत उस मोबाइल नंबर की लोकेशन को ट्रेस कर पंजाब की ओर रवाना होते हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं, तो वह जगह खाली मिलती है। लगभग 1.5 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद 4 फरवरी 2023 को पुलिस भरत सिंह को पकड़ने में कामयाब हो जाती है। उसके साथ शमशाद की सबसे छोटी बेटी भी मिल जाती है। लड़की को उत्तर प्रदेश लाकर अस्पताल में जांच के लिए भेजा जाता है, जहां पता चलता है कि वह गर्भवती है। अब परिवार वाले उसका अबॉर्शन कराने की मांग करने लगते हैं, लेकिन यह निर्णय एक मेडिकल कमेटी द्वारा लिया जाना था। जब पुलिस ने उस छोटी लड़की से पूछताछ की, तो उसने जो बताया, उससे सबके होश उड़ गए।
उसने बताया कि गायब होने से कुछ दिन पहले उसकी बड़ी बहन निशा ने उसे एक लड़के से मिलवाया था जिसका नाम राहुल था। निशा ने कहा कि राहुल बहुत अच्छे इंसान हैं और उनकी मदद कर सकते हैं। निशा ने अपनी बहन को यह भी कहा कि राहुल उन्हें दिल्ली में अच्छी नौकरी दिला सकता है जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकते हैं। यह सब सुनकर छोटी बहन निशा की बातों में आ गई और 21 दिसंबर 2022 की रात को घर से निकल गई। राहुल और भरत सिंह के जरिए दोनों बहनों को दिल्ली लाया गया। वहां निशा और उसकी बहन को अलग अलग कर दिया गया। छोटी बहन को पंजाब में रखा गया और उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक शोषण किया गया। निशा भी इस साजिश में पूरी तरह शामिल थी। पुलिस ने छोटी बहन की मदद से निशा और राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में राहुल ने कबूल किया कि उसने निशा की मदद से उसकी छोटी बहन को बेच दिया था। निशा और राहुल का उद्देश्य था कि वे पैसों के लालच में अपनी बहनों को जिस्मफरोशी के धंधे में धकेल दें। पुलिस ने निशा और राहुल के खुलासे के आधार पर अपनी जांच जारी रखी और 6 अप्रैल 2023 को राजस्थान से गायब हुई तीसरी बहन को भी बरामद कर लिया। तीनों बहनों को बरामद करने के बाद पुलिस ने भरत सिंह, राहुल और निशा को जेल भेज दिया। नाबालिग लड़की के अबॉर्शन का मुद्दा काफी समय तक चर्चा में रहा, लेकिन उसके अबॉर्शन को लेकर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि पैसों और लालच में आकर अपने ही परिवार वालों से कैसे धोखा किया जा सकता है। इस घटना में निशा की भूमिका सबसे चौंकाने वाली थी, क्योंकि उसने अपनी ही बहनों को इस खतरनाक साजिश का शिकार बना दिया।